प्रिय भैया बहनों, गणित कक्षा 9 के अंतर्गत कल आप अध्याय 17 में हीरोन का सूत्र पढ़े थे। हीरोन का सूत्र हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं केवल ज्ञात होती हैं। हीरोन का सूत्र में आपको बताया गया था कि त्रिभुज ABC ये त्रिभुज है जिसमें भुजा A के सम्मुख शीर्ष A के सम्मुख भुजा को स्मॉल a से, शीर्ष B की सम्मुख भुजा को स्मॉल b द्वारा और शीर्ष C के सम्मुख भुजा को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C तीनों भुजाओं का योगफल होता है। परिमाप को 2s कहा जाता था। 2s इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो s इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपान 2। इसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप AS बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपान 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र बताया गया था यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन का सूत्र है। इसी के सहायता से हम लोग कल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। आज इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न सेवनटीन पॉइंट वन, अभ्यास प्रश्न देखेंगे 17.1। अभ्यास प्रश्न 17.1। इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक हो गया था, दूसरा है एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 2 है एक समकोण त्रिभुज, कह रहे हैं समकोण त्रिभुज है। मान लिया समकोण त्रिभुज ABC है। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका आधार है 6 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जब ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार और क्षेत्रफल ये दोनों पता है, तो इसका हम हीरोज का सूत्र में प्रयोग करके सीधे इसका क्षेत्रफल लगाएंगे। जो साधारण विधि हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वह है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार की जगह
नहीं पता है, तो अब यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ आपका है AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका है AB स्क्वायर प्लस आधार है BC का स्क्वायर। AC के प्लेस पर पुट करेंगे यहाँ से 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब आपको AB पता नहीं है, इसको ऐसे डाल दीजिए AB का स्क्वायर, और BC की जगह पर 6 लिख देंगे तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और AB स्क्वायर ऐसे रखने देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इस 36 को इधर ला करके घटाएंगे, तो इधर ला करके घटाएंगे तो हो जाएगा 100 - 36 बराबर AB का स्क्वायर। 100 - 36 हो गया AB का स्क्वायर। यहाँ से आप AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 में से 100 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। 10 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, तो AB बराबर आपका आ जाएगा √64, और इस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो AB आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपने लंब निकाल लिया, तो अब यहाँ लंब की जगह भर देंगे 8। अब इस 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 4, और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका नाम है ABC, कोण B जो है 90 अंश है, कह रहे हैं कोण B 90 अंश है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण B 90 अंश और AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर। AB BC बराबर है 4 सेंटीमीटर। कोण B बराबर दिया गया है 90 डिग्री और AB बराबर BC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC है, इसका लंब और आधार दोनों पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधे जो त्रिभुज का साधारण समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणे लंब, उसका प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें हीरोज फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो यहाँ से 1/2 आधार भी 4 है, लंब भी 4 है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 2 या 8, तो बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन 4 देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा दिया गया है। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजा दिया गया है, आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है, भुजा बराबर ये दिया गया है, भुजा है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका डायरेक्ट सूत्र है √4/3 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर रूट में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहां से आप समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे √3/4 भुजा का वर्ग। आपको भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया है तो उसका डायरेक्ट आप सूत्र लगा दीजिए। डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तो √3/4 भुजा की जगह पुट करिए 2√3 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा √3/4 और इसका 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 कैंसिल हो गया तो आ गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप √3 का अगर वैल्यू रख देंगे तो 3 × √3 का मान होता है 1.732 तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 हो जाएगा 8 और 3 × 3 2 5 5.16 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हो जाएगा। तो इतना आप करेंगे फिर अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।